हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेक्सोना टैबलेट के बारे में। जैसा कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो, जो ये डेक्सोना टैबलेट है ना, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा डेक्सामेथासोन। जो ये डेक्सामेथासोन है ना, ये एक स्टेरॉइड क्लास की ड्रग है जिसको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं। और जितने भी स्टेरॉइड दवाइयाँ होती हैं उनका काम बहुत ही बेहतरीन होता है। जैसे कि जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप ले रहे हो, एलर्जी के लिए ले रहे हो, इन्फ्लामेशन के लिए ले रहे हो या ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए ले रहे हो, तो उनका काम बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छे से काम करती है। बस दिक्कत ये होता है कि इनके साइड इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे कि बात करें तो हाथ पैर में सूजन हो रखा है, उस टाइम पे टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। एलर्जी में भी राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, आपके आँख लाल हुआ पड़ा है, आँखों से पानी आ रहा है, कंजक्टिवा जो है वो इन्फ्लेम्ड हो चुका है। इसके अलावा एक्जिमा, सोरियासिस, रेमेटॉइड आर्थराइटिस, तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं जो कि हम वीडियो के अंदर समझेंगे। और ये भी समझेंगे इस टैबलेट के बारे में कि सबसे पहले ये इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, कि इसके बारे में आपको जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद बेनिफिट्स, किन किन फ़ायदे के लिए यूज़ किया जाता है टैबलेट का। फिर मैकेनिज्म आपको मैं समझाऊंगा कि जब इस ड्रग को हम खाते हैं, पेट के अंदर जाता है, देन ये अपना कैसे काम करता है घुलने के बाद। उसके बाद लास्ट में आपको जानने को मिलेगा साइड इफ़ेक्ट के बारे में। बिकॉज इस टैबलेट, जितने भी स्टेरॉइड ड्रग हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट आपको पता ही है, ज़्यादा होता है बाकी के टैबलेट के कंपैरिजन में। तो आते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे, समझते हैं डेक्सोना के बारे में। जो डेक्सोना है, ये एक मेडिसिन ग्रुप जो कि स्टेरॉइड कहलाता है, उसकी क्लास की ड्रग है। स्टेरॉइड में भी बात करूँ तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की ये ड्रग है। अब ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ना, ये आपका इन्फ्लामेटरी कंडीशन वही हो गया जैसे कि आपको स्वेलिंग हो चुका है, सूजन जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा रेडनेस हो जाता है स्किन पे। ऑटो इम्यून कंडीशन मतलब आपकी जो इम्यूनिटी है अपने सेल्स को नहीं पहचान पाती और डैमेज कर देती है। इसके अलावा कैंसर में भी काम करेगा, उसके अलावा एलर्जी में भी काम करेगा। जो हम बोलते हैं ना, खांसी हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रखा है और राइनाइटिस, नाक बह रहा है, तो उस टाइम पे भी ये काम करेगा। साइड इफेक्ट में कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब ये क्या है? तो कार्डियोवैस्कुलर तो आपको पता ही होगा, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मतलब शरीर के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इनका इम्बैलेंस कर देना, जिसकी वजह से शरीर में कितना पानी रहेगा, वो हमारे बॉडी में जितना अमाउंट चाहिए वाटर का, वो इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब उतना नहीं रुक पाता है। इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, यानी आपको जो जीआईटी है वो अपसेट हो जाएगा। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मस्कुलोस्केलेटल पेन्स और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और वेट गेन। तो आपने सुना ही होगा कि जो डेक्सोना लेते हैं और प्रेक्टिन लेते हैं उनका वेट गेन होता है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा ये एक स्टेरॉइड है, इसका साइड इफेक्ट है वेट गेन करना, यानी वजन बढ़ाना जो है वो इसका साइड इफेक्ट है, ना कि फायदा वाला है। और साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो वेट गेन के साथ ये सब भी तो कॉज कर रहा है और ये सब लोग बताते नहीं है, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। आते हैं बेनिफिट्स पे। अब बेनिफिट्स में सबसे पहले ऑटो इम्यून डिजीज, यानी जो हमारी इम्यूनिटी है वो पहचान नहीं पाती अपने सेल को और डैमेज कर देती है। तो देख सकते हो, जो एक्जिमा होता है ना, वो जो जहाँ से हमारे हाथ पैर मुड़ते हैं उस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा, एक पर्टिकुलर रीजन पे बस एक्जिमा। बट सोरियासिस है ना, पूरे हाथ भर जाते हैं, ये लाल लाल चकटे टाइप के आप देख रहे हो, और ये खुजली करता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा एक्जिमा किसे कहते हैं, सोरियासिस किसे कहते हैं। आते हैं और भी जो इसके फ़ायदे हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर अभी बात कर रहे हैं सिर्फ रेमेटॉइड आर्थराइटिस। ये देख रहे हो आप, एकदम नॉर्मल हैंड है हमारा, बट रेमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर जो हमारे ये बोन्स होते हैं ना, ये मुड़ जाते हैं, हड्डियाँ मुड़ जाती हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में बात करें तो जो हमारे जीआईटी होता है वहाँ पे अल्सर और इन्फ्लामेशन हो जाना, उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। लास्ट में ITIS जहाँ भी लग जाए ना, जिस चीज़ के आगे, समझ जाना इन्फ्लामेशन हो चुका है। और विटिलिगो, आपको पता ही होगा विटिलिगो, ये भी इसमें भी ये काम करता है दवाई। इसके अलावा इन्फ्लामेटरी डिजीज़ और ऑटो इम्यून डिजीज़, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो, एलर्जिक सिम्टम्स, रैसेस,
स्किन पे चकते हो रहे हैं, आँख में लैक्रिमेशन, आँख से पानी आ रहा है, आँखें जो है वो लाल हो चुकी है। ये लाल क्यों होती है? बट जो ये वाइट वाला पोर्शन आप देख रहे हो ना आँखों में, ये कंजक्टिवा का लेयर होता है। अब ये कंजक्टिवा का लेयर जो है वो इन्फ्लामेशन होने की वजह से रेडनेस हो जाता है। ऐसा ही रनिंग नोज, स्नीचिंग, बार बार छींक आना, हाथों में खुजली होना और सूजन हो जाना, तो इस टाइम में भी डेक्सोना का ही यूज़ किया जाता है और ये इन सबको ट्रीट करती है। तो इसको ज़्यादा टाइम लोगे ना तब साइड इफ़ेक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे कि कैसे काम कर रहा है ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये समझो कि ये डेक्सोना है, इसको लिया आपने वाटर के साथ खाया, अब ये पेट में गया, पेट में जाने के बाद क्या होगा? पेट में जाने के बाद ये टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व होने के बाद ये सेल्स तक आएगा। कहाँ से? खून से। जो आपके वेन्स होते हैं उसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है, तो सबसे पहले पेट में गया, पेट में से जो है वो हमारे बॉडी के वेन्स में एंटर होता है और पूरे शरीर में घूमता है और जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होता है उस सेल्स के पास जाएगा। जैसे कि आपने अभी देखा कि ये हाथ में, यहाँ पे देख रहे हो ना ये हाथ, तो इस हाथ वाले रीजन में आएगा और यहाँ के जो सेल्स है ना उसके अंदर इसके रिसेप्टर्स होते हैं। इस रिसेप्टर से ये गोल गोल देख रहे हो, यही है हमारा ड्रग, और ये यहाँ पे आके बाइंड किया, बाइंड करने के बाद एंटर कर गया हमारे डीएनए से और डीएनए से जा करके बाइंड कर गया। अब ये जो डीएनए जो बना रहा था उस तरीके के प्रोटीन्स, उस तरीके के डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो जो फाइनली रिस्पॉन्स ये प्रोवाइड करवा रहा था हमारा डीएनए, आगे फॉर्म कर रहा था, उसको रोकने का काम कर रहे हैं कि ऐसे काम ना करो। उसके लिए ये आकर के बाइंड करते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज करवाते हैं। पहले इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो रिलीज हो रहे थे अब उसको रोकने का काम कर रहे हैं और इस तरीके से डेवलप करो। तो इस तरीके से ये काम करता है और जो हाथ का सीन था वो अब सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से लेग में कहीं भी दिक्कत हुआ पड़ा हो, नोज़ में, तो सब कुछ ये इसी तरीके से काम करते हैं। बिकॉज इनका जो रिसेप्टर होता है ना ये डीएनए के पास में होता है, जो यहाँ पे देख रहे हो साइटोप्लाज्म रीजन में। आते हैं नेक्स्ट जो कि साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट में कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पानी का इम्बैलेंस, शरीर में कितना स्टोर होना चाहिए, रुकना चाहिए पानी जो आप पीते हो, तो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड के बैलेंस को बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से अब पानी रुक नहीं पाता शरीर में और कमी हो जाती है शरीर के अंदर पानी की। जीआईटी डिसऑर्डर्स आपको पता ही है, क्रोहन्स डिजीज़ हो गया, ये सब प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वही मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारे ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो सही से नहीं हो पा रहा। मस्कुलर स्केलेटल पेन, जो हमारे हड्डियों से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड पेन है, मसल्स और स्केलेटल सिस्टम जो हमारा होता है यानी हड्डियों का ढांचा, उसमें पेन होना। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जो हमारे नर्व्स है वो मैसेज पास करते हैं ब्रेन तक, उसमें दिक्कत देना। और वेट गेन करना यानी वज़न को बढ़ा देना। तो ये डेक्सोना के ये साइड इफ़ेक्ट हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। और डोज मैंने इस वजह से नहीं बता रखा बिकॉज कितना प्रॉब्लम है आपको और कितने अमाउंट में लेना है वो आपको आपके डॉक्टर ही अच्छे से सलाह कर पाएंगे, इसलिए डोज नहीं बता रखा। और मेडिसिन जब भी यूज़ करो तो अपने डॉक्टर के सलाह से ही यूज़ करो। वैसे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं दिया जाता, मिनिमम टाइम के लिए दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।